अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाया जा रहा है, गलत अफवाह फैलाई जा रही है ताकि केस को डाउन किया जाए। केस को डाउन डाउन करने के लिए बिल्कुल अफवाह फैलाई जा रही है, वो गलत ये बेबुनियाद डाउन है। होने वाले हम लोग बहुजन वाले नहीं हैं। हमारा एक दलित समाज का बच्चा मारा गया है, हम लोग रात दिन बराबर कर देंगे न्याय दिलाने में लोग को। लेकिन न्याय जरूर दिलाएं। न्याय जरूर दिलाएं। नहीं इनका ढाढ़ देखिए, हम लोग खड़े हुए हैं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर एक फोन जाएगा, हम लोग यहाँ से जैसे आज आए हैं, कल भी हम चले आएंगे। अब हम लोग को हल्के में तो न ले अब, क्योंकि हम बहुजन बहुत इकट्ठा हो चुके हैं। समाज को यही कहेंगे, बहुजन इतने जाग गए हैं, बिल्कुल कहीं हम लोग का कांड होगा, हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। न्याय तो नहीं मिल रहा है, कहते हैं बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन हकीकत बताते हैं बुलडोजर कहाँ चला। यहाँ पे बुलडोजर वाले आए थे, एक मड़ई को गिरा के चले गए हैं, उसको घर पे कोई गया ही नहीं। एक दूसरे गांव का दूसरे कब्जे का मड़ई रखा हुआ था, मड़ई को गिराया गया है और घर नहीं बुलडोजर। संविधान पे विश्वास करते हैं, संविधान के दायरे में रहकर के काम करना चाहते हैं। हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते, हम लोग अनुशासन पे रह करके शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। संविधान के दायरे में उनको जो मुआवजा है उनको दिया जाए। पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन मदद करे। अगर शासन प्रशासन नहीं मदद करती तो बहन जी के आदेशानुसार हम लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग उसी परिवार में हैं मित्रों, जहां पर एक दलित युवक की कुछ ठाकुरों ने हत्या करके जिंदा जला दिया। मित्रों, अगर हम बात करें तो अभी हमारे साथ बसपा पार्टी के जिला संयोजक बबीता बौद्ध जी हैं, उनके घर पर आई हैं और लगातार सहयोग के लिए यहां पर खड़ी हुई है। हालांकि कल जिस प्रकार से देखा गया, शासन प्रशासन के लोग तुरंत एक्टिव हुए। एक्टिव होने के बाद वहां ज़मीनों पर अगर बात करें, एक बिहा जो है अवैध ज़मीन बताया गया और उसको खाली करार दिया गया। वहाँ कुछ मढ़े वगैरह थे, वहाँ से खाली करा दिया गया। क्या कुछ अभी भी माहौल बना हुआ है इस गाँव में, इसौटा गाँव में, हम लोग समझेंगे मैडम से, और इन लोगों का क्या आगे की क्या लड़ाई है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। मैम, अभी आप फिर से आप परिवार में हैं, क्या मतलब क्या आप लोग अभी अगला कदम क्या? सर, पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए हैं और यहाँ मीडिया सोशल को जैसे हमारे पीड़ित परिवार का पूरा आप लोग सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आप लोग को। हम यही कहना चाहेंगे कि जो हमारा आज ये बिरादर इतने डर से जिंदगी जी रहे हैं, ये पहला कांड नहीं है, 2 कांड हो चुका है। इसीलिए हम लोग, कुछ लोगों ने ये भी बयान दिया कि हम लोगों को ये डर लग रहा है कि 4-6 महीना जाते जाते तीसरा कोई ऐसा कांड ना हो जाए। तमाम लोगों ने कैमरे पे इस बात की भी जिक्र किया और आज वही बात आप भी बोल रही हैं। लोगों में कहीं न कहीं यहाँ पर आक्रोश है, डर है अंदर आज भी वो डर बना हुआ है सर, क्योंकि ये दूसरा हादसा हो गया है। हम यही कहेंगे, जो अभी मुलजिम पकड़ा गया है उसको पहले तो जो हमारे बच्चे अनाथ हो गए उन लोग को पूरा, अभी सब लोग बहुत लोग बोल ही तो रहे हैं कि करोड़ों में 1 करोड़ दिया जाए, सहयोग किया जाए उनको। और उसके बाद क्या कहते हैं, जो उनके घर का ये घर देखिए कच्चा घर है, उनको घर भी दिया जाए। हम यही माननीय मुख्यमंत्री योगी और मोदी से यही बात कहेंगे कि आप लोग गरीबों का पूरा सुनवाई करिए, और हम लोग अगर आप सुनवाई नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ आते ही रहेंगे और धरना देते ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ एक गरीब डर के रहेगा तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे सर, क्योंकि हमारी महिलाएं यहाँ डर के ज़िंदगी जी रही हैं। ये 2 साल से अत्याचार हो रहा है। बाबा साहब की मूर्त रखी, जब भी जयंती की तैयारी होती है यहाँ पे एक हादसा हो जाता है। किसी जयंती भी लोग आने से ही हो रहा है। नहीं, कल जयंती कैसे मनाएंगे? जयंती के पहले से इतना बड़ा घर का यहाँ मोहल्ले के एक बेटा चला गया, तो जयंती कैसे हो जाएगी सर? जयंती कैसे हुआ था, अम्बेडकर जयंती मनाने की तैयारी कर रहे थे गाँव के लोग, तो एक बच्चे को का नाम मार डाला गया था, लेकिन उसको कुआं में डाल दिया गया, जानकारी नहीं हुई थी। लेकिन अब की बार फिर क्या हुआ, 13 तारीख को रात को उसको बोझ ढोने के लिए बुलाने के बाद उसको क्या किए, बच्चे को मार को उसको अधमरा करके आग लगा के जला दिया गया। जैसे हम लोग सुबह जानकारी मिली, हम लोग तुरंत आए, प्रदेश अध्यक्ष बहन जी प्रदेश जानकारी दिया गया। हमारी इस मामले को अगर हम बात करें तो बसपा सुप्रीमो मायावती जी भी ट्वीट की हैं और कहीं न कहीं वो कह रही हैं कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन लगातार आप लोग आ रही हैं, देखने में क्या लग रहा है कि इस मामले पे कार्रवाई हो रही है? प्रशासन लगे हुए हैं, देख रहे हैं, यहाँ भी लगे हुए हैं। हम यही कहेंगे, प्रशासन को भी कहेंगे, जो हमारे यहाँ बच्चे बिलक रहे हैं, लोग देखने वाले तो बहुत लोग देखने आ रहे हैं, थोड़ा उनको सहयोग भी दिया जाए।
जैसे हम लोग आते हैं तो उनके गरीब में एक सहयोग दिया जाए, क्योंकि दिन भर वहाँ सब मीडिया लोग लगे रहते हैं। बहुत परेशान हो गए बच्चे, बोल भी नहीं पा रही बच्चियाँ जो छोटी सी है। हाँ, बच्ची बोल भी नहीं पा रही। सोचिए ये स्थिति हो गई है। देखिए हम लोग मैं अभयराज सिंह मेरा नाम है, मैं करछना विधानसभा का अध्यक्ष हूँ बहुजन समाज पार्टी के। हमको 7 बजे जानकारी हुई कि यहाँ मर्डर हुआ, हत्या हुई है। हमने तत्काल यहाँ पे आए और प्रदेश अध्यक्ष को बात की। प्रदेश अध्यक्ष से बात की, हम कहा सर इस नाम पे यहाँ पे हत्या हो गई हमारे विधानसभा में। तुरंत बहन जी से बात की है, बहन जी ने ट्वीट भी की थी, 12 बजे तक ट्वीट आ गया था। और तुरंत कर बोले कि 13 तारीख है, 14 तारीख अम्बेडकर जयंती है, जैसे अम्बेडकर जयंती हो जाती है 15 तारीख के 11 बजे हम आएंगे। आज सुबह हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पहुँचे, पीड़ित परिवार से बात किए, सारी बातों को बहन जी को बताने का काम किए। अगर पूरी मदद नहीं मिलती है, जो हमारी मांग की तो 1 एकड़ ज़मीन दिया जाए, 50 लाख रुपए का नाम बा उसको मुआवजा दिया जाए। वो बच्ची है वो, ताकि कोई है नहीं, पर उसको बच्ची को कहा है पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए पैसा मिलना चाहिए और प्लस उसको नौकरी दिया जाए। आप लोग ये मांग कर दिए, ये मांग आपकी सही है, लेकिन इस प्रकार की जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, इस पर दोषियों के लिए क्या मांग करेंगे? क्योंकि अगर इस प्रकार समाज में उसे भी होनी चाहिए, ये हम कह रहे हैं ऐसे मुलजिमों को होनी चाहिए। मान के चलिए आज ये किए हैं, कल हो सकता है आज 2 कांड हो गया, कल तीसरा भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग तो उम्मीद टूट चुका है ना। यहाँ जो गरीब हमारे दलित हैं, ये लोग को उम्मीद पूरा टूट चुका है। ये लोग तो कह रहे हैं कुछ लोगों का यहाँ से ये के आएंगे, हो सकता है मेरे साथ फिर कांड कर देंगे लोग। इसीलिए हम आप लोग से यह अनुरोध करेंगे, माननीय योगी और मोदी जी से यही कहेंगे कि आप लोग हमारे समाज को न्याय दिलाइए। न्याय के सिवा हमको और कुछ नहीं चाहिए और शुरू होनी चाहिए। योगी जी के शासन व्यवस्था पर आपको विश्वास है कि न्याय मिल पाएगा? देखिए भाई साहब, न्याय तो नहीं मिल रहा है। कहते हैं बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन हकीकत बताते हैं बुलडोजर कहाँ चला। यहाँ पे बुलडोजर वाले आए थे, एक मड़ई को गिरा के चले गए हैं। ये उसको घर पे कोई गया ही नहीं। एक दूसरे गाँव का दूसरे कब्जे का मड़ई रखा हुआ था, मड़ई को गिराया गया है और घर नहीं बुलडोजर गिरा गया। किसका था जो गिराया गया है? वो जानकारी अवैध कब्जा था ना। वो किसका था अवैध कब्जा? ये पता है कौन कब्जा किया था? वो तो इन्हीं लोग जिन लोगों ने मर्डर किया था उन्हीं लोगों ने किया है। वो दूसरे गांव पंचायत की सरकारी ज़मीन थी। गांव पंचायत सौदा का नहीं है, बगल के भुंडा गांव पंचायत है, वहां पे इन्होंने अवैध कब्जा किया था। उसको जाके प्रशासन ने खाली कराई। हम प्रशासन से भी मांग करते हैं कि जो 2 बीघे ज़मीन का नाम अवैध कब्जा किया था, सरकारी ज़मीन है, उसको जो पीड़ित परिवार है उसको पट्टा दिया जाए। हाँ, पट्टा दिया जाए, सरकारी ज़मीन है, होनी चाहिए। देखो उसको ज़मीन दिया जाए, क्योंकि क्या है अब उसके पास तो उसके एक पिताजी के सिवा और कौन है उसके आगे पीछे। आप लोग खत्म हो गई थी माँ, उसकी 5 साल पहले खत्म हो गई थी इस समय, और उनके अभी भी यहाँ के कुछ युवक जो है वो डरे हुए हैं और वो ये कह रहे हैं शासन प्रशासन के बीच हम लोगों को धमकी मिल रही है। तो ऐसे में उन युवाओं के लिए आप लोग क्या कहेंगे या उनका ढाढ़स कैसे बढ़ाएंगे? नहीं, इनका ढाढ़स देखिए, हम लोग खड़े हुए हैं, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। अगर एक फोन जाएगा, हम लोग यहाँ से जैसे आज आए हैं, कल भी हम चले आएंगे। अब हम लोग को हल्के में तो न ले अब, क्योंकि हम बहुजन बहुत इकट्ठा हो चुके हैं। समाज को यही कहेंगे, बहुजन इतने जाग गए हैं, बिल्कुल कहीं हम लोग का कांड होगा, हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जी जान से हम लोग रोड पे लगे हुए रहेंगे। देखिए सर, यही कहेंगे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोग को पूरा सहयोग करिए सरकार, और उन लोग को पूरा पीड़ित जाता। हम लोग संविधान पे विश्वास करते हैं, संविधान के दायरे में रह करके काम करना चाहते हैं। हम लोग उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हम लोग अनुशासन पर रह करके शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं उसको पूरा किया जाए। संविधान के दायरे में उनको जो मुआवजा है उनको दिया जाए। पीड़ित परिवार को शासन प्रशासन मदद करे। अगर शासन प्रशासन नहीं मदद करती तो बहन जी के आदेशानुसार हम लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। मतलब जब हम हाई ये भी कमांड कहेंगे योगी से, सरकार से ये भी मेरा एक कहना है कि जल्दी वो न्याय दिलाए। हम लोग ये 14 अप्रैल जयंती, जिस दिन न्याय मिलेगा उसी दिन 14 अप्रैल जयंती मनाएंगे हम लोग यहाँ। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, अप्रैल था यहाँ पे जयंती नहीं मनाएंगे हम लोग नहीं, तभी मनाएंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ के लोगों परिवार को न्याय नहीं तब तक जयंती नहीं मनाएंगे अभी हम लोग। और जगह तो जयंती तो चलता ही रहेगा, लेकिन इस गाँव में बहुत अभी कितने उम्र का बच्चा है। कुछ लोगों ने ये भी कहा मैम कि अब हम लोगों का संविधान के ऊपर से विश्वास घट रहा है। नहीं, संविधान पे जी हम लोग तो कभी नहीं हटेगा, क्योंकि आज संविधान पे पूरा देश चल रहा है, हम नहीं पूरा भारत चल रहा है। हम यही कहेंगे संविधान को तो कभी कोई हटा ही नहीं सकता। संविधान जिस दिन हटेगा मैं खुद हट जाऊंगी।
वो इतना तो हम लोग प्रण ले लिए हैं कि जो हमारा संविधान में जो कानून लिखा है, मेरे कानून कार्यवाही से हमें पूरा काम किया करने दिया जाए और कोई टीपा टपड़ी हम लोग में न बोले, और सरकार को ये भी है कि हमारे गरीबों का पूरा सहयोग करें। इसीलिए हम आप लोग से बस इतनी बात कहना चाहते हैं। पूरा पीड़ित परिवार के साथ आप खड़ी रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहे। धन से पूरा परिवार हमारा बहुजन समाज पार्टी पर लगी हुई है, डेली संपर्क में है। हम लोग 13 तारीख से आए, 14 तारीख भी आए, 15 तारीख भी आ रहे हैं। 12 तारीख से ही बात की घटना हुई है। हम यहाँ बात हुई थी, हमारी 12 तारीख की बात हुई थी। यहाँ से बोले कि मैडम क्या कहते हैं, हम लोग जयंती मनाएंगे। बात हुई थी कि यहाँ हमारे जो बच्चे हैं सहयोग के लिए जयंती 14 तारीख की सब तैयारी किए थे। 14 तारीख के सोचिए एक दिन पहले ही कांड कर दिया गया। क्यों किया गया? एक तो साजिश था ना, और इसलिए कि इसको पूरी तरह से सुयोजित जो है साजिश मानते हैं। वो बिल्कुल साजिश में। अब बताइए कोई फैलाने का काम किए हैं, दहशत फैलाने के लिए कि लोग अम्बेडकर फैलाने के लिए दहशत फैलाया जाए कि अम्बेडकर रात में कोई जाएगा वोट ढूंढने। जाए। अब वो घर की बच्ची जो करे, मेरे पापा उनको भी समझना चाहिए कि 9 बजे रात को अगर हमको बुलाया जा रहा है, क्या कारण हो सकता है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। 9 बजे रात में लोग भाई बोझ ढोने के लिए क्यों जाए? बात है। कोई गरीब परिवार है, अगर वो पेट पालने के लिए, कमाने के लिए कोई जरिया नहीं, अगर मजदूरी करके जा रहा है कमाने के लिए, वो तो जाएगा ना पेट पालने के लिए। तो इसमें क्या बात है कि वो नहीं जाए? मान लीजिए उसको काम नहीं किया तो उसको जब मारने की आवश्यकता तो है नहीं, उनको इजाज़त नहीं देता ना कानून के मारे। यहाँ को काम नहीं कर रहा तो उसको मारा क्यों? बात करें कुछ पेपरों में कुछ जगह और जो है खबरें कुछ और एंगल दिया जा रहा है इस मामले को लेकर। देखिए अफवाह फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाया जा रहा है। गलत अफवाह फैलाई जा रही है ताकि केस को डाउन किया जाए। केस को डाउन करने करने के लिए बिल्कुल अफवाह फैलाई जा रही है, वो गलत ये बेबुनियाद डाउन होने वाले हम लोग बहुजन वाले नहीं हैं। हमारा एक दलित समाज का बच्चा मारा गया है, हम लोग रात दिन बराबर कर देंगे न्याय दिलाने में लोग को। लेकिन न्याय जरूर दिलाएं। न्याय जरूर दिलाएंगे। हम लोग सबको माननीय योगी आदित्यनाथ से सब लोग से यही कहना है कि आप लोग हमारा न्याय दिलाइए। हमारे दलित समाज का बच्चा मरा हुआ है यहाँ। नमो बुधाय, जय भीम आप लोग से। तो आप ये देख सकते हैं बसपा की जिला संयोजक जो है वो बबीता बौद्ध जी हैं, अभी हमारी उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ लोग हैं हम उनसे भी जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे।